हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूपी पीसीएस 2023-24 या आगे जो भी आप अगर आज से शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी, तो प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है क्योंकि जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बुक लिस्ट, कोचिंग लेना है नहीं लेना है, क्या सेफेस्ट स्कोर है, क्या करंट अफेयर्स है, वो सब जानते हैं। तो ये वीडियो सोल पर्पज़ है फॉर बिगनर्स जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तैयारी स्टार्ट करने से पहले सोर्सेज क्लियर करना चाहते हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीसीएस में हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो हमें मिथ है कि पीसीएस जो यूपी कंडक्ट कराता है और एक यूपीएससी, ये दोनों का पैरेलल सिलेबस है, राइट, कह सकते हैं पैरेलल है सिलेबस। बट जो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है दोनों में बहुत डिफरेंट है। यूपीएससी का एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, और एक आप अपना पीसीएस का उठा के देख लीजिए, दोनों में क्वेश्चन पूछने का डिफरेंस बहुत है। अगर वहाँ पॉवर्टी का कमेटी पूछी जा रही है पीसीएस में, तो वहाँ पॉवर्टी का एक बहुत जनरल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको वहाँ दिखेगा। तो इस टाइप का एक थिन लाइन है जो हमें डिफरेंस अभी दिखता है। तो पास्ट 3 ईयर्स से आप पैटर्न को जान सकते हैं कि पीसीएस, जो लोग पीसीएस की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस पर फोकस करिए, सोर्सेज को लिमिट रखिए और रिवीजन करिए, डेफिनेटली पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स का। हमारा अब क्या है, हमें डिस्कस करना है कि हमें कैसे पीसीएस को, प्रीलिम्स को स्टार्ट करना है। करना तो हमें अभी हमारे पास देखिए लगभग पूरा 9-10 महीना है अभी हमारे पास, क्योंकि 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। तो लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद पीसीएस भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो हमें यह देखना है कि हमें तैयारी स्टार्ट करनी है अपनी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रीलिम्स को लेकर चलिए, प्रीलिम्स भी करिए, मतलब एक इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट आउट फील होता है जैसे ही जनवरी आ जाएगी, प्रेशर खुद ब खुद आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है कि अभी हमारे पास सिर्फ 5 महीने हैं, हमें रिवीजन भी करना है, मैनी मोर थिंग। तो अभी का जो टाइम है ना हमारे पास, उसको यूटिलाइज़ करिए, मेंस को अच्छा करिए, ऑप्शनल सबसे बेस्ट रखिए अपना, मतलब एटलीस्ट इतना तो होना कि जो मेंस का है हमारा, एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस आपने सब कुछ रीड करा हो। सेम विद ऑप्शनल, अपने सोर्सेज एक जगह रख कर लीजिए, बिल्कुल फाइल में जो भी आपके टॉपिक्स हैं या जो भी पास्ट ईयर है या जो भी आपने वर्क किया अपने ऑप्शनल पे, उसको एक जगह रख लीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, बस मतलब रीडिंग ले लीजिए ताकि आइडिया हो जाए। सेम विद मेंस। तो इंटीग्रेटेड तैयारी हमें स्टार्ट करनी है अभी शुरू के कुछ मंथ्स में। फिर बाय टाइम जैसे पेपर नज़दीक आएगा, 4-5 महीने बचे होंगे, तो हम लोग प्रीलिम्स पे स्विच करेंगे अपना। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, क्या चीज़ वर्क कर सकती है, क्या क्या छोटे छोटे डाउट्स आते हैं जो क्लियर हो जाने चाहिए अभी तैयारी स्टार्ट करने से पहले। तो जो छोटे छोटे डाउट हैं उसको हम क्लियर करेंगे। सिर्फ हम ब्रीफिंग कर रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है हमारा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जीएस आता है, जीएस में हमारा क्वालिफाइंग है, ये मेंस की मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें क्वालिफाई करना होता है जीएस को भी, तो कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो उसके लिए सेफेस्ट मान के चलिए आप 89+ नेट क्वेश्चंस, राइट। 150 क्वेश्चन से 200 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज़ 1.33 मार्क का एक क्वेश्चन है। 1.33 के हिसाब से ही आप अपना कैलकुलेशन लगाएंगे। कहीं डाउट में हो कि 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, तो बहुत बेसिक चीज़ें जिस पे ध्यान दें। पेपर 2 सी सेट है हमारा, प्रीलिम्स में हमें सिर्फ 33% लाना है। इट मीन्स 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, तो हमें
66 मार्क्स लेकर आने हैं, तो सेफेस्ट मानिए 75 आप टारगेट करें, एटलीस्ट 75 मार्क्स का टारगेट रखें आप। ठीक है, ये हमारी ब्रीफिंग होगी प्रीलिम्स को लेकर। मेंस को भी हम ब्रीफ कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे जो स्टेजेस वाइज पेपर होने हैं, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स है। तो अगर ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहेगा ना, तो तैयारी खुद ब खुद बहुत आसान हो जाएगी। तो मेंस की हम ब्रीफिंग कर लेते हैं एक बार। GS 1 में हमारा हिस्ट्री है। ध्यान देना इसमें कि हमारा जो हिस्ट्री होता है मेंस में, उसमें आर्ट एंड कल्चर ओनली, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये कवर होता है। सिलेबस में नहीं आया है कि मेडिवल या एंशियंट हिस्ट्री आ रही है, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकेंड सब्जेक्ट सोसाइटी हो गया GS 1 में, जोग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया हमारा। GS 2 में क्या है हमारा, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, यूपी स्पेशल। GS 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूपी स्पेशल रिगार्डिंग दिस इकोनॉमी, साइंस। ओके। GS 4 में क्या है हमारा, एथिक्स, जो भी केस स्टडीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब है हमारा GS 4 में। बाकी दो पेपर कौन से होते हैं, एसए का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। तो हमारा ये ब्रीफिंग हुआ है। मेंस को थोड़ा सा अपना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मत करिए गलती। अगर 2023 आपका टारगेट है, मत करिए बिल्कुल भी गलती। आज ही से ही अपना टाइम टेबल बनाएं। कोई भी पढ़ाई बिना प्लानिंग के स्टार्ट, कोई भी पढ़ाई क्या, कोई भी काम बिना प्लानिंग के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास एक फुल फ्लेज्ड प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको कैसे आगे तैयारी स्टार्ट रखनी है, राइट। तो इस पे ध्यान दीजिए, अपनी प्लान बनाइए आज ही से, अभी से ही। एक तो सोने का रूटीन होना चाहिए आप लोगों का। सेकंड, आपका एक प्लान होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या करना है। इस फेज़ में अगर आप तैयारी ऐसे करेंगे ना, तो कंसिस्टेंट रहेंगे, तो बहुत सॉलिड तैयारी होने वाली है, यकीन करिए। तो अभी हम लोग बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे अपना, देखते हैं कि क्या प्रीलिम्स में हम बुक लिस्ट रखें, क्योंकि पढ़ने के लिए यार बहुत बहुत कुछ है। हमें बहुत मिनिमम चीज़ों पे ध्यान देना है। मिनिमम सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, दिस इज़ द की। क्योंकि भटकना बिल्कुल नहीं है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, यही हमारे कुछ फ्यू टारगेटेड एरियाज़ हैं जो प्रीलिम्स में हम लोग बार बार देखते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप लोग ने एक बार अपना गूगल भी कर लिया होगा कि क्या क्या रेफरेंस बुक्स होती हैं, तो वही सब रेफरेंस बुक हैं वैसे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए हमें महेश बनवाल या जो भी आप कंफर्टेबल है, NCERT। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्योंकि क्रोनोलॉजीज आती हैं उसमें, मोस्टली क्रोनोलॉजी पूछ रहा है अभी तक आयोग कि रिवोल्ट, पाबना रिवोल्ट, इका रिवोल्ट, मैच द कोलम्बे, ऐसे का। और एक वो आते कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन, हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, मैच द कॉलम करना है। तो हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न के लिए हमें स्पेक्ट्रम, बाकी एंशियंट मेडिवल के लिए या तो तमिलनाडु बोर्ड कर लीजिए और NCERT। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉलिटी का, आपका वीकेंड चल रहा है, आप पॉलिटी का स्टार्ट किए, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट चैप्टर किया है, घटना चक्र की बुक आती है, उसमें उस चैप्टर को MCQs को सॉल्व करिए। PCS के लिए घटना चक्र इज़ बेस्ट। घटना चक्र मतलब आपने पॉलिटी के जो भी चैप्टर्स पढ़े ना, इसका वेट मत करिए एक बार पहले मैं वो लक्ष्मीकांत ख़त्म करके फिर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये तैयारी अपनी, बिल्कुल नहीं। साथ में चैप्टर पढ़ा, MCQs लगाए घटना चक्र से, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, फिर MCQ लगाए, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस रहेगी तैयारी में। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम अभी डिटेलिंग में ही हैं। MCQ की हैबिट अभी से ही हो जानी चाहिए करने की। इन्वायरमेंट के लिए बेसिक्स आता है बहुत, तो शंकर IAS या PMF IAS के नोट्स हैं, वहाँ आप रेफ़र कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आप कहीं भी। और घटना चक्र लगाइए। साइंस में भी बहुत बेसिक आता है, तो
फॉर साइंस आई रिकमेंड कि आप ल्यूसेंट देखिए, ल्यूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ल्यूसेंट और घटना चक्र। मतलब मैं सिर्फ एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि ये राइट सोर्स है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड हैं, बहुत अच्छे से उन्हें, मतलब आप जो भी सोर्स पकड़ रहे हैं ना, आप उस पर स्टिक कर जाइए और साथ में घटना चक्र लगाइए। यूपी के लिए अरिहंत वो कर सकते हैं। और करंट अफेयर हमारा मेजर चंक है जो गेम चेंजर कहलाया जाता है इस पेपर का। मैक्स टू मैक्स 20 से 40 क्वेश्चन का बैंड रहता है आने का। तो करंट अफेयर, एक तो घटना चक्र आती है, घटना सार, ईयरली हाफ ईयरली सॉरी, उस पर ध्यान दीजिए। फिर ई दृष्टि आता है। करंट अफेयर को इस तरह तैयार करिए, द हिंदू डेली अपना हैबिट में रखिए। लास्ट फॉल जैसे ही हमारा दिसंबर के बाद हमारा फेज स्टार्ट होता है ना, टेस्ट सीरीज़ कोई भी आप ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आप रिलाई करते हैं, टेस्ट पेपर्स लगाइए डेडिकेटेडली और एनालाइज़ करिए कि क्या मेरा वीक एरिया रह गया इतना पढ़ने के बाद भी, कहाँ मैं अभी भी लैग कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हुई है। तो ये सब आप एक अपना डायरी रखिए, उसमें आप अपना नोट डाउन करिए कि ये मेरा वीक एरिया चल रहा है, मुझे यहाँ पर ध्यान देना है। एंड वन थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो भी आप रिवीजन के नोट्स बनाए ना प्रीलिम्स के लिए, इस तरह से बनाना, आफ्टर 1 या 2 रीडिंग के बाद नोट्स बनाना बेस्ट रहता है। तो जब भी 3rd या 4th रीडिंग चल रही हो आपकी रिवीजन सिलेबस ख़त्म होने के बाद, तो ध्यान रहे कि ऐसे नोट्स बनाएं आप लोग कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पेजेस लिया आपने, 100 पेजेस को इस हिसाब से अरेंज करिए जैसे हमें, जब हम पास्ट ईयर्स लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आयोग की फ्रीक्वेंट थीम्स क्या है जो वो पूछ रहे हैं हमसे। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक हम नोट डाउन करते जाएंगे पास्ट ईयर से, तो कुछ लगभग 60 से 70 से 100 के करीब होंगे वो। तो उनको एक जगह लिखिए, लिस्ट बनाइए और हर पेज, एक टॉपिक का एक पेज बनाइए, ताकि जो हमारे मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं जो आयोग पूछ रहे हैं हर साल, हम उस पर बहुत अच्छे से अपना कमांड कर पाएँ। क्योंकि ये ही कुछ फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे सिली मिस्टेक में गलत हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप रिवीजन को बहुत ज़्यादा सॉलिड रखें अपना, और रिवीजन इस तरह से बनाएं कि जो आप लिख रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ वहाँ फंसे पेपर के टाइम पर। तो इस हिसाब से अपना कंसोलिडेट करिए, तैयारी को कंसोलिडेट करिए, मेंस को कंसोलिडेट करिए, ऑप्शनल को कंसोलिडेट करिए। बाकी डेली मतलब 6 से 8 घंटा मिनिमम पढ़ लीजिए, बहुत है, इनफ है। लेकिन बहुत क्वालिटी टाइम दीजिए, फोकस टाइम दीजिए। बाकी अपना हॉबीज़ कल्टिवेट करें जो भी है, पर बैलेंस करें अपना स्टडीज़ को। हेल्थ का ध्यान रखें, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद। और यस, अगर कोई भी क्वेरी है मेंस के रिगार्डिंग या सिलेबस या कोई भी सिली डाउट्स हैं, उन डाउट्स को बड़ा मत होने दीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेरी आपकी। तो आप थोड़ा अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और तैयारी अच्छा रखिए अपना। ऑल द बेस्ट।